जिंदगी भर तुम्हारे रोने से बेहतर है एक बार वो रो ले। माँ, बाबूजी, दादाजी, उनको जब पता चलेगा उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कभी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। पता है, जब मैं माफीनामा लिख रहा था ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अवध, तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए अजीब लग रहा था। माना, अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है। जिस इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना होता है उसे कुछ ना कुछ गलतियां जानबूझकर करनी पड़ती हैं। और अटल तुम्हारा सगा भाई है, भविष्य में उसकी मदद कर देना, तुम्हारी गलतियों का मुआवजा भर जाएगा। अटल अभी बच्चा है, अवध छोटा है। कल को वो भी नौकरी करने जाएगा तो माफीनामे की जरूरत उसे पड़ने वाली है। और तुम अटल के बड़े भाई हो, तो बड़े भाई का फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाई के भविष्य के बारे में सोचे। लेकिन अब ज्यादा सोचो मत, चाय पियो, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो अवध, अपने परिवार के भविष्य के लिए कर रहे हो, अटल के भविष्य के लिए कर रहे हो। कौन बताने जाएगा कि माफीनामे के बदले में नौकरी मिली है? तुम जाओगे या मैं जाऊंगा? नहीं ना। तो इसे कहते हैं बिना बताए, बिना जताए मदद करना। चाय पियो। अवध, तुमने जो किया है उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? कितने गिर गए हो अवध तुम, और गिरकर इतना नीचे पहुंच गए हो जहां से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा था माँ, नौकरी दिख रही थी, भविष्य दिख रहा था। सिर्फ मेरा ही नहीं, अटल का, आपका, सरस्वती का, इस पूरे घर का भविष्य दिख रहा था। अवध, दरअसल मैं किसी को ये बात बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन सुदर्शन त्रिपाठी जी आए और सबको पता चल गया। पता चल गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? मतलब गलती करके छुपा दो तो गलती गलती नहीं रहती। सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल चुके हो तुम। भविष्य दिख रहा था लेकिन वर्तमान नहीं दिख रहा था। तुम्हें चोट लगी थी तो मरहम किसने लगाया था? तुम घायल थे तो तुम्हारा ख्याल कौन रख रहा था? ये तुम्हारा छोटा भाई अटल। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है अवध। जिस बड़े भाई को अटल ने प्रेम से दवाई लगाई, वही कातिल बन गया उसके विश्वास का। और बड़ा भाई कह रहा है उसे दिक्कत नहीं है। अब दिल का ताड़ मत बनाओ माँ। ताड़ जैसी बात को तुम तिल समझ रहे हो, यही तो भूल कर रहे हो अवध तुम। क्यों? अगर मुझे नौकरी मिलेगी, पैसे कमाऊंगा, तो अटल के पढ़ाई के लिए खर्चे भी तो होंगे ना। भैया नहीं चाहिए आपके पैसे, आप बस दफ्तर में जाइए और कह दीजिए कि जो माफीनामा दिया है वो मैंने नहीं लिखा, बल्कि वो आपकी और सुशीला बुआ जी की चालाकी थी। नहीं, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा और ना ही खुद से किसी को कुछ कहूंगा। और अगर कोई पूछेगा तो यही कहूंगा कि अटल ने ही माफीनामा लिखा है। अब तुम्हें जो करना है वो करो, माँ को जो करना है वो करे, जिसको दुनिया में जो समझ रहा है वो समझे।
अवध, हाथ पकड़ के इसलिए नहीं ऊपर लाई थी कि तुम अपना फैसला सुनकर यहाँ से चले जाओ। मां हूं मैं तुम्हारी। तुमने जो चाल चली है ना अपने छोटे भाई के साथ, जो गलती की है उसका नतीजा निकलना चाहिए। और तुम तब तक यहाँ से नहीं हिलोगे जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता अवध।